साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की क्लास को आप रेगुलरली नियमित रूप से इसी प्रकार देखते रहें, इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में हमने एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को चुना है और जो कि हर एग्ज़ाम में जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से आ रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल का हो, शिक्षक भर्ती का हो, एलडीसी का हो या किसी और का हो, या चाहे आरएस भर्ती का हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समसामयिकी तो पढ़ना ही होगा। और पिछले एक वर्ष का समसामयिकी महत्वपूर्ण तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पहले बताया था आपको कि आपको एक मासिक पत्रिका को पकड़ लेना चाहिए, जिसे नियमित रूप से अध्ययन करें तो बहुत फायदेमंद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी इसी स्तर की एक किताब है जो कि ज़्यादा शॉर्ट में सामग्री प्रस्तुत करती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जीके जो है एक पतली सी बुक में कवर हो जाता है। तो क्यों ना हम एक बुक को जो है गाइडेंस के रूप में लें। मेरी क्लास तो चल ही रही है, इसके साथ में नियमित रूप से बुक का अध्ययन भी करें तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। भारत सरकार की योजनाओं में आज आपको नई महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ाने वाला हूँ। एक योजना प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी चर्चित रही है और इस लॉकडाउन पीरियड में भी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है कि गरीब तबके को सिलेंडर पहुंचाना। भाई, वनों की कटाई को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए और भी कई सारे लाभ लेने के लिए यदि कोई तरीका है तो वो तरीका एलपीजी कनेक्शन का ही है। हर गांव में हर व्यक्ति के पास पहले एलपीजी कनेक्शन नहीं था, तो एलपीजी कनेक्शन के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई कि क्यों ना हम इस प्रकार की योजना चलाएं जिसमें हर घर तक कनेक्शन पहुंच जाए और लोग लकड़ियों का दोहन नहीं करें, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो है काफी लोगों को संबल मिलता है। आज मान लो यह योजना नहीं होती, आप जानते हैं कि लोग जो है गांव में जंगलों में जाकर लकड़ियां काटा करते हैं, है ना। और उन जो चूल्हा जलाया करते हैं उससे धुएं से आंखें खराब होती है और कई सारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो इस चीज से काफी मदद मिली है, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है, पर्यावरण भी अच्छा हुआ है और लोगों को आर्थिक संबल भी मिला है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सबसे पहले योजना में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि योजना की शुरुआत कब व कहां से हुई। कुछ योजनाओं में शुरुआत हमें अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी मजदूर दिवस के दिन 1 मई 2016 को और शुरू हुई थी भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य से, जो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया ग्राम से। उद्देश्य के क्रम में मैं दिखा देता हूं आपको, 3-4 उद्देश्य हैं इसके। पहला, पर्यावरण रक्षा, पेड़ों की कटाई को रोकना। दूसरा, जनता को आर्थिक संबल। तीसरा इसमें है भैया लोगों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
नंबर 4 है भैया, प्रधानमंत्री कोष से जनता को निरंतर एवं निर्बाध एलपीजी गैस की सप्लाई करना। जब योजना की शुरुआत हुई थी तो इसके लिए सरकार लोगों के खाते में 1600 रुपए डाल रही थी, लेकिन उन रुपयों का उपयोग कनेक्शन खरीदने में नहीं हो रहा था। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दें और जो गैस वितरण कंपनियां हैं उनको हम राशि डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस सोच के बाद सरकार की स्कीम जो है काफी लाभप्रद रही है। लक्ष्य है कि कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो हर तबके को या हर क्षेत्र के व्यक्ति को तो शामिल करना पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सरकार ने सोचा है कि हम लोग बीपीएल प्लस एपीएल दोनों परिवारों को इस योजना में शामिल कर लेते हैं। बीपीएल हम जानते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। ये गरीबी रेखा कौन सी है? गरीबी रेखा है भैया जिस परिवार की वार्षिक आय 50,000 से कम है वे बीपीएल में आते हैं। ठीक है, और जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, वे परिवार जो है भैया वो एपीएल में आते हैं, है ना। एपीएल बोले तो अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। और इन्हें हम अंत्योदय परिवार भी कर रहे हैं। अंत्योदय परिवार कौन से? जिन्हें 2 रुपए किलो गेहूं सरकार जो है परिवार के प्रत्येक मेंबर को देती है ना। हर मेंबर को 5 किलो गेहूं, और इस लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने 10 किलो गेहूं कर दिया है, तो उससे भी काफी लोगों को संबल मिल रहा है। अब आपको योजना समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है। गरीब तबके के व्यक्ति को या आर्थिक रूप से कमजोर तबके के व्यक्ति को फ्री में गैस कनेक्शन देना। ठीक है, और सारे उद्देश्य मैंने आपको समझा दिए हैं जो कि एपीएल और बीपीएल को उसकी उपलब्धता बताई गई है। शुरुआत को ध्यान रखें, शुरुआत कहां से हुई थी? यूपी के बलिया ग्राम से। कब हुई थी? 1 मई 2016 को। एक उज्ज्वला से ही मिलता जुलता नाम है, वो योजना भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उस योजना का नाम है उजाला योजना। उज्ज्वला में गैस कनेक्शन मिले हैं और उजाला योजना में एलईडी बल्बों का वितरण बताया गया है। एलईडी बल्ब, देखो एक ऊर्जा के मामले में एलईडी बल्ब ने एक क्रांतिकारी काम किया है। क्रांतिकारी काम क्या कि पहले लोग परंपरागत रूप से बल्ब का उपयोग करते थे, तो परंपरागत बल्बों को हटाकर हमने जो है सीएफएल को अडॉप्ट किया। फिर सीएफएल थोड़े दिन चली, फिर सीएफएल को हटाकर फिर हमने एलईडी बल्ब को अडॉप्ट किया। तो एलईडी बल्ब, जब आप जानते हैं कि आजकल ज्यादा मात्रा में एलईडी बल्ब का ही उपयोग किया जा रहा है और एलईडी बल्ब ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो एनर्जी सेविंग है, ये कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं, दूसरी चीज जो है इससे रोशनी भी अच्छी मिलती है, तो जनता की आंखों को भी जो है वो हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं, है ना। शुरुआत देख लेते हैं। उजाला योजना की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत भी 1 तारीख को हुई थी भैया, 1 जून 2015। ठीक है, उजाला की स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं। इसका फुल फॉर्म है उन्नत
ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल LEDs। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अफोर्डेबल यानी कि सस्ती दर के LED बल्ब जो है वो इस योजना के तहत सभी को दिए जा रहे हैं। पहले इस योजना का नाम था DELP, वो भी हम लिख लेते हैं कि उजाला का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था DELP। D फॉर डोमेस्टिक, E फॉर एफिशिएंट, L फॉर लाइटिंग, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। एक बार रिवाइज करेंगे, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, इसका मतलब होता है घरेलू उन्नत प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम। ये शुरू हुआ था 5 जनवरी 2015, मतलब लगभग 5 महीने ये प्रोग्राम चला। उसके बाद सरकार को लगा कि LED बल्ब इसका ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है, तो तुरंत इन्होंने CFL को जो है वो कन्वर्ट करके LED में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जो है सरकार को ज्यादा लाभ हुआ है। अगर बिजली बचेगी तो पानी भी बचेगा, और पानी बचेगा तो पानी हर चीज में काम आता है, तो देश तो ऑटोमेटिक बच ही जाएगा। ये इस योजना की थीम है। उद्देश्य में 2-3 लाइन लिखेंगे अपन, जिससे योजना हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है परंपरागत बल्ब के स्थान पर सस्ते LED बल्ब को बढ़ावा देना। ठीक है। नंबर 2 है परंपरागत बल्ब को रिप्लेस करना। परंपरागत बल्ब, जो बल्ब हम यूज किया करते थे, आजकल बहुत कम दिखते हैं। परंपरागत बल्ब, जिसे हम फिलामेंट बल्ब कहते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? बल्ब का आविष्कार किया है भैया थॉमस एडिसन, सर थॉमस एडिसन। सर थॉमस एडिसन से मैं काफी प्रभावित हूँ। इन्होंने जो अपने जीवन में किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं, या यूं कह सकते हैं इन्होंने जितना अपने जीवन में धैर्य दिखा है या धैर्य अपनाया है, उस धैर्य को देखते हुए इनका एग्जाम्पल हम देखें तो हमारा धैर्य कुछ भी नहीं है, और हम इनके सामने हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। सर थॉमस एडिसन शुरुआत में देखते थे कि यार दुनिया में बहुत अंधेरा है, उजाले के लिए हमारे पास कोई ना कोई उपकरण होना चाहिए। तो इन्होंने बल्ब के आविष्कार की ठानी कि मुझे बल्ब का आविष्कार करना है। तो दिन रात लगे रहे, 24 घंटे अपनी लैब में, 24 आवर्स, 12 महीने अपनी लैब में ये कुछ ना कुछ किया करते थे, है ना। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 10 बार, 100 बार, लगातार फेल होते रहे, फेल होते रहे, फेल होते रहे। इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जितनी बार फेल होते उससे ज्यादा ऊर्जा से ये काम करना शुरू कर देते। इन्होंने मन में ठान रखा था कि भैया मुझे तो बल्ब का आविष्कार करना है, ठीक है। तो 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 500 बार नहीं, बिना रुकावट के, बिना थके हुए इन्होंने निरंतर प्रयास करना जारी रखा। और एक दिन आया 999 बार फेल हो गए, फिर भी ये आदमी नहीं थका, और 1000वीं बार में ये सफल हो गया। और आज जो बल्ब देख रहे हैं वो बल्ब का नतीजा यही है कि वो बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन ने कर दिखाया। इसलिए मैं तो बोलता हूँ ईस्ट और वेस्ट, थॉमस एडिसन इज द बेस्ट। पहली बात, थॉमस एडिसन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, 1000 बार प्रयास कर लिया। तो हम 2, 4 बार, 5 बार, 10 बार प्रयास नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हमें हमारे जीवन के लक्ष्य इनसे बड़े हैं? क्या हम इनसे ज्यादा बार फेल हो चुके हैं? नहीं ना। तो आज से भैया लग जाइए, आपने जीवन में जो ठान रखा है, या आप चाहते हैं कि आपका
आपके परिवार का आपके समाज का नाम रोशन हो, और समाज का नाम जो है पूरे देश में रोशन हो, और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो, तो भैया लग जाइए। आपके जीवन की सफलता के पीछे आप ही जिम्मेदार हैं, और आपके जीवन की असफलता के पीछे भी आप ही जिम्मेदार हैं। तो क्यों ना हम जो है किसी जीवन के लक्ष्य को लेकर लग जाएं। जब लक्ष्य होगा, टारगेट रहेगा, तो हम उसको पाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, है ना। जब प्रयत्न तब होगा जब आपको सामने टारगेट दिख रहा होगा। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जो है समय को इसी प्रकार व्यतीत करते रहेंगे, है ना। जीवन चलता रहेगा, लोग आगे बढ़ते रहेंगे, फिर हम लोगों के एग्जाम्पल लेंगे, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो साफ नहीं था, या सरकारी नौकरी का जो लक्ष्य हमने ले रखा है वो भी हमारा अभी तक साफ नहीं है कि मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है, वो पर्टिकुलर पोस्ट हासिल करनी है, तो पर्टिकुलर भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, काफी सारे सब्जेक्ट हैं, उनको भी आप रेगुलरली पढ़िए, और वो दिन जरूर आएगा जब सफलता आपके कदमों को चूमेगी और देश में आपका नाम होगा, परिवार में आपका नाम होगा। ठीक है, तो भैया लग जाइए। उजाला योजना में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, परंपरागत बल्ब का विकल्प जो है वो तैयार करना। विकल्प क्या है? विकल्प है एलईडी बल्ब। नंबर 3, पानी का संरक्षण। उजाला योजना की सरकार ने जो लक्ष्य लिए हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हमने, और आगे की तरफ हम अग्रसर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलईडी बल्ब को अडॉप्ट करने में और एलईडी बल्ब को अडॉप्ट करके उसको इंप्लीमेंट करने में, उसमें हमारा राज्य बेस्ट है। ईस्ट और वेस्ट, राजस्थान इज द बेस्ट। ऐसा क्यों हुआ कि राजस्थान में परंपरागत बल्बों का या फिलामेंट बल्बों का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा था, और इन्हें हमने रिप्लेस किया, और आज हर शहर में, हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में जो है एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है, और राजस्थान में सर्वाधिक बल्ब का प्रयोग किया गया। इसके लिए हमें गर्व भी होना चाहिए, और इसलिए राजस्थान सरकार को जो है केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है कि भैया आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो सरकारी लक्ष्य थे उससे आपने ज्यादा कार्य कर दिखाया है, इसके लिए आपको बधाई हो। लक्ष्य में आपको एक चीज नोट करनी है, योजना का लक्ष्य था 77 करोड़ बल्ब का वितरण। बल्ब कौन से? एलईडी, है ना। इस लक्ष्य को तो क्रॉस कर चुके हैं, और सरकार कह रही है, ये बात करी थी 2018 तक, है ना। अभी 2020 के अंत तक कुल 1 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे। बहुत बड़ी बात। तो भैया ये थी आपकी उजाला योजना। उजाला का फुल फॉर्म याद कर लेंगे अपन, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल बाई एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, उजाला का पहले क्या नाम था? DELP, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, जिसे हम कह रहे हैं घरेलू उन्नत प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम। उजाला योजना के बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पढ़ाने वाला हूं, जिस योजना का नाम है स्किल इंडिया अभियान या स्किल इंडिया मिशन, और इसे PMKVY योजना भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 15 तारीख को हुई थी, साल भी 15 था, 15 जुलाई 2015। जब मैंने दिवस पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसी योजना के कारण बताया था कि इस दिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई थी, और इसी दिन हम जो है राष्ट्रीय कौशल विकास दिवस मनाते हैं। ठीक है, उद्देश्य
एक बात बताइए, हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों युवा जो है वो बेरोजगारी में है, क्या उनके पास कोई काम नहीं है? ऐसा क्यों? क्योंकि जितने लोग बेरोजगार हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या है उतने ज्यादा बेरोजगार हैं, उतने संसाधन नहीं है हमारे पास, उतनी नौकरियां नहीं है, उतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उतनी प्राइवेट जॉब भी नहीं है। तो क्या हर व्यक्ति को नौकरी मिलना संभव है? तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति को नौकरी मिलना संभव नहीं है। हम नौकरी के पीछे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है, लेकिन जो प्रयास करेगा उसको मिलेगी। लेकिन सरकार ही कह रही भैया कि आप कितना भी प्रयास कर लो, जितनी नौकरियां हैं, जितने पद हैं, उससे ज़्यादा हम कैसे दे पाएंगे? लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने सरकारी योजना चलाई है। क्या भैया भाई आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना होगा, आपके पास कोई तो कोई काम होना चाहिए कि आपका परिवार चलता रहे, है ना? तो उसके लिए सरकार कह रही है भैया आप नौकरी क्यों मांगते हो, आप अपने आप को एस्टेब्लिश करिए, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करिए, ठीक है? आप खुद को व्यवसाय ऐसा शुरू करिए कि आप लोगों को नौकरी दीजिए। लेकिन नौकरी देने में और व्यवसाय शुरू करने में बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे अंदर वो स्किल तो होनी चाहिए कि हमारे पास कोई काम तो होना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकें, या जो हमें आता हो, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग काम, ऐसा कोई स्किल हमारे अंदर स्किल जो जिससे कि हम लोगों को रोजगार दे सके, है ना? और हमारा एक व्यवसाय जो है वो स्थापित कर सके। व्यवसाय के लिए सबसे पहले जो है स्किल चाहिए कि पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में आपका स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन, जिससे कि आप उस कार्य को कर सके, है ना? और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें अनुभव भी चाहिए, वो भी नहीं होता है, और पूंजी भी चाहिए, वो भी नहीं है, काफी सारी समस्याएं हैं। तो सरकार कह रही है हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोल रहे हैं, उसमें आप एंट्री करिए, एडमिशन लीजिए, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद पर्टिकुलर जॉब शुरू करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाई एक जो बीए पास किया हुआ बेरोजगार युवा होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, या कोई नौकरी के लिए आवेदन भी करता है तो उसे छोटी मोटी नौकरी मिलती है जिससे वो संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन मान लो कंप्यूटर कोर्स किया हुआ बंदा हो और कंप्यूटर के क्षेत्र में उसको अच्छा ज्ञान हो, तो वो कंप्यूटर टीचर बन सकता है इजीली, वो स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी अप्लाई कर सकता है अपने डिग्री के बल पर, ठीक है? वो उसकी एक जो है वो टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्निकल स्पेशलिस्ट ही हुई, है ना? उसके अलावा सरकार ये कह रही है हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसमें आप एंट्री कीजिए। कई सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस प्रशिक्षण को लेकर जो है कोई ना कोई व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। अब मैं योजना पर आता हूँ, है ना, कि योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, देश के युवा बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। दूसरी बात, युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण के दौरान भत्ता देना, जिससे वो प्रशिक्षण जारी रख सकें। तीसरी चीज, प्रशिक्षण के बाद इस सर्टिफिकेट के आधार पर कोई ना कोई नौकरी दिलवाना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस योजना में कई सारे केंद्र खोले गए हैं जिसमें बेरोजगारों को जो है प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें 2 साल के 15,000 रुपए पर ईयर मिलते हैं, है ना? कि 2 साल का जो 2 साल तक उनको दिया जाएगा, इसका मतलब प्रति वर्ष 15,000 और 2 साल का 30,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। एक और योजना देखते हैं हम लोग। एक चीज पूछना चाहूंगा कि हमारी संसद है, संसद जो है उसके 3 अंग होते हैं।
पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? हम लोग भली बातें जानते हैं, उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा में भी सांसद बैठते हैं और राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, है ना। राज्यसभा कभी नहीं भंग होने वाला अंग है और लोकसभा हमेशा भंग होता है या प्रति 5 वर्ष के बाद वहां पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा सांसदों को जो है एक स्कीम, उनके लिए एक स्कीम बनाई गई है। वो स्कीम क्या है? जिनसे जो है उनको ज्यादा लोगों को सेवा का मौका मिल सके। वो योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। इस योजना का भी शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैं जो योजना पढ़ा रहा हूँ वो आने वाले एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। इस योजना की शुरुआत हुई थी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हम लोग मनाते हैं 11 अक्टूबर को मनाते हैं और योजना शुरू हुई थी 11 अक्टूबर 2015 को। किसके द्वारा? भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इन्होंने कहा भैया मित्रों, मैं सांसदों को खाली नहीं बैठने दूंगा और मैं सांसदों को गांव गोद दूंगा, ताकि अगर छोटे छोटे गांव जो है वो आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो तो उनके आसपास के गांव भी उनकी नकल करें या उनकी कॉपी करें, जिससे देश का समग्र विकास हो, है ना। तो शुरुआत हो गई है। उद्देश्य लिखा रहा हूं मैं, नाम से उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है कि गांव को आदर्श कैसे बनाया जाए, एक आदर्श गांव की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। मेरी नजर में आदर्श गांव की विशेषता क्या होनी चाहिए? वहां पर सुचारू बिजली, व्यवस्थित पानी, पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा के केंद्र, अच्छे स्कूल, है ना। और स्कूल में जो है वो निजी विद्यालय जैसी सुविधाएं और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन। एक गांव जो है, पंचायत स्तर का जो गांव है उसके आसपास के गांवों से उस गांव का जुड़ाव अच्छी तरह होना चाहिए। और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो मैं आपको योजना में बताने वाला हूँ। ठीक है, योजना के अंदर क्या है वो बता देता हूँ आपको। उद्देश्य है प्रत्येक सांसद को कुछ गांव गोद देना, है ना। दूसरा उद्देश्य है गांव का संपूर्ण विकास। तीसरा उद्देश्य है गांव में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास। है ना। तो योजना के अंतर्गत क्या होगा? योजना अंतर्गत प्रत्येक सांसद को, पहले 2-2 गांव गोद दिए थे, बाद में बढ़ाकर इसे 3-3 गांव कर दिया। प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद दिए गए। गांव गोद देने के बाद उनमें कौन कौन सुविधाएं होनी चाहिए मैंने बताया था अभी। सुविधाएं, नंबर 1 सुविधा व्यवस्थित बिजली, पानी, शुद्ध पेयजल, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, परिवहन के सुचारू साधन, अच्छी सड़कें, नालियों का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण,
और पड़ोसी गांवों से नियमित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। ये सारी सुविधाएं किसी गांव में हो तो वो गांव आदर्श, बिल्कुल आदर्श बनेगा और उस गांव को देखकर अड़ोस पड़ोस के गांव भी इसको अडॉप्ट करेंगे, है ना। सांसद को 3-3 गांव गोद दिए गए हैं, तो सीटों के अनुसार गांव की संख्या भी मैं पूछी जा सकती है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें। गांव की संख्या देखते हैं अपन भाई। जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं 545 × 3, क्योंकि एक सांसद कितने गांव गोद दिए गए हैं? 3 से गुणा कर देते हैं इसको। 3 × 5 = 15, हासिल का 1, 3 × 4 = 12 का 1, 13 का 3, हासिल का 1, 15 और 1 16, 1635। राज्यसभा में कितने गांव होंगे? 245 × 3, 735। इनको जोड़िए, कुल मिलाकर 2370 गांव गोद दिए गए, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितने गांव गोद दिए गए हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, लोकसभा की सीटें हैं 25, टोटल सीटें हैं 35, सांसद 35 हो गए, गांवों की संख्या 35 × 3 = 105, है ना। तो सांसदों को जो है वो अपने कार्यकाल में ये काम तो करना ही है। योजना आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे की योजनाओं को हम कल पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो मुझे प्लीज SMS करके या कमेंट करके बताएं, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, है ना। तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसी तरह क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।